आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में टॉपिक है नर्वस सिस्टम। चलिए आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नर्वस सिस्टम तीन प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम किसको कहा जाता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। हम लोग को भूख लगता है, प्यास लगता है, कौन बताता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा हम लोग को पता चलता है। कोई मारा तो चोट लग गया, दर्द हो रहा है, नर्वस सिस्टम बता रहा है। सारा कुछ तो हम लोग के शरीर में कंट्रोल होता है। किडनी, लीवर, ब्रेन, किडनी, लीवर, एब्डोमेन, सारा कुछ तो कंट्रोल हो रहा है, वो सारा नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ भाग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो भाग होता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं क्योंकि तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ा नस निकला हुआ रहता है। उसके द्वारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम लोग कहीं बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, अच्छा सर ऐसा ऐसा पढ़ाए थे, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अभी जैसे कोई भौंक कर दिया तब लोग डर जाते हैं, अरे क्या हुआ? तो इस डरने का कारण क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। नर्वस सिस्टम में का तो ये भाग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है इसको। हम लोग डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है क्योंकि हम लोग का एक तो ब्रेन है, वो लगा हुआ पूरा ब्रेन कि सर तो पढ़ा है उसको सोच रहे हैं। लेकिन अब तो क्या करेगा? जैसे डीएम साहब ने रहते हैं जिला में, छुट्टी पर रहते तो एडीएम को सारा पावर दे देते, डीओ ने रहता है तो टीपीओ को पावर दे देता है कि ठीक है अब आप काम करिएगा। तो वैसे ही जब ब्रेन कहीं पर इंगेज रहता है तो क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है कि अभी तुम करोगे शरीर का कंट्रोल। और स्पाइनल कॉर्ड को तो कुछ ज्यादा होना है ना, पर पीछे से कोई आता बोलता है क्या हाल है, आदमी डर जाता है कि अरे क्या हो गया, क्योंकि अपने एक्टिव जोड़ा में उसको सिग्नल दे देता है देखो कुछ हुआ है, आदमी डर जाता है, अरे क्या हुआ, चौंक जाता है आदमी, डरता है चौंक जाता है, अरे क्या हो गया। तो इसको ये क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। इसको हिंदी में मेरुदंडजू बोला जाता है और ये मेरुतंड यानी कि बैकबोन के अंदर से निकला हुआ होता है। अब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए पहले स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ाते हैं। हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ब्रेन का भी तीन भाग होता है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम लोग फ्रंटियर ब्रेन या फोर ब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क को हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं और पश्चिम मस्तिष्क को हम लोग बैक ब्रेन कहते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क के भी कुछ प्रकार होते हैं। अग्र मस्तिष्क का प्रकार होता है सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिबेलम का क्या काम होता है? देखिए हम लोग का तो आईक्यू है, हम लोग को तो याद रखने का क्षमता है, ये सारा सेरिबेलम के ऊपर निर्भर करता है। जो आदमी का सेरिबेलम अच्छा रहेगा उसको देखिएगा कुछ भी पढ़ा उसको याद है। वो किसी को देगा, किसी से बात किया उसको सारा बात याद है कि देखो फलना के साथ फलना बात किए थे। आईक्यू, कोई भी अगर उसके साथ कुछ हुआ तो तुरंत निर्णय ले लेगा कि अच्छा भी मेरे साथ ऐसा हुआ, हमको ऐसा करना चाहिए। तो किसके ऊपर निर्भर करता है? सेरिबेलम के ऊपर निर्भर करता है कि सारा आईक्यू, इंटेलिजेंस को बोलते हैं ना, वो आदमी बड़ा होशियार है तो उसका सेरिबेलम बड़ा अच्छा है। जिसका सेरिबेलम खराब रहता है उसके साथ क्या होगा? तो कोई आदमी को देखेगा बोलेगा आप कौन है, जबकि वो आदमी तो बहुत बार मिल चुका है, कौन है आप? आप तो हमारे फूफा जी हैं। हाँ याद आ गया। तो उसका सेरिबेलम वीक है। कभी कभी होता है नॉर्मल आदमी के साथ भी, कोई आदमी को देखा बहुत दिन के बाद देख रहा है, 10 साल 15 साल के बाद, तो उसको याद नहीं आ रहा है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन जिसका सेरिबेलम अच्छा नहीं रहता है वो तुरंत बात सबको भूल जाता है। उसके बाद होता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है कि हम लोग को तो भी बाहर से महसूस हो रहा है, जैसे कि हम दीवार को छुए तो दीवार हल्का गर्म हम लोग को महसूस हुआ। गर्म क्यों है? क्योंकि उस पार धूप लग रहा है, इसके ऊपर तो हल्का गर्म है, गर्मी का समय गर्म है। तो हम लोग को कौन पता है? थैलेमस पता है कि देखो ये हल्का गर्म है, देखो ये बहुत ठंडा है, देखो ये मेटल नहीं और ठंडा है। तो ये कौन बता रहा है हम लोग को? थैलेमस। यानी कि बाहर से जो भी हम लोग को हो रहा है, पता चल रहा है कोई भी चीज, तो थैलेमस बता रहा है हम लोग को। कोई आदमी मारता है वाह शाबाश, मारता है ना शाबाशी देता है, लगता है कि हाँ शाबाशी किया, वही जोर से मार देता है तो लगता है कि अरे मार रहा है। तो थैलेमस बताया, अभी हम अपने हाथ को यहाँ पर मारे
तो ये थैलेमस बताया, वो मार रहा है अपने आप को। तो ये सारा काम कौन करता है? थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस आंतरिक चीज का बताता है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, लीवर दर्द हो रहा है, किडनी दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, आँख दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, ये सारा हाइपोथैलेमस बताता है कि वो फलना जगह दर्द हो रहा है। अंदर से जो भी चीज हो रहा है वो सब हाइपोथैलेमस बताता है। कोई आदमी को किसी से नफरत होता है, ये सब हाइपोथैलेमस कराता है। किसी को किसी से प्यार होता है तो वो सब हाइपोथैलेमस के ऊपर निर्भर करता है। इस दुनिया में जितना भी खराब चीज है वो सब हाइपोथैलेमस करता है। एक लाइन में समझ ली तो प्रेम, मोहब्बत, किसी से द्वेष, दुश्मनी, सब हाइपोथैलेमस कराता है। देखते किसी किसी आदमी को हम लोग देखते हैं तो मन होता है कि इसको कच्चा चबा जाएंगे। क्यों होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। ये सारा कुछ तो होता है हम लोग के बॉडी में, क्योंकि हम लोग के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है, वो सारा हाइपोथैलेमस हम लोग को कराता है। तो हम लोग फ्रंटियर ब्रेन के बारे में पढ़ लिए। सेरिब्रल मेमोरी, थैलेमस बाहर का जानकारी देगा, हाइपोथैलेमस आंतरिक जानकारी देगा। अब हो गया मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का भी दो प्रकार होता है, एक होता है सेरिब्रल और एक होता है कार्पोरा वेंट्रिकल। सेरिब्रल का क्या काम होता है? तो सेरिब्रल का काम होता है, तो हम लोग का ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ी, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको तो जोड़ने का काम करता है, इसको बोला जाता है सेरिब्रल। और एक होता है कार्पोरा वेंट्रिकल, ये देखने और सुनने का जो भी काम होता है वो कौन करता है? कार्ड हम लोग का सुना और सिग्नल दे दिया ब्रेन को, तो ब्रेन के कार्पोरा वेंट्रिकल में आया। आंख हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब हम लोग के आंख पर बनता है और उसको सीधा कौन करता है? कार्पोरा वेंट्रिकल करता है। हम लोग सुनते हैं ना कि हम लोग के ऊपर उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उसको सीधा दिमाग करता है। तो हाँ, दिमाग करता है, दिमाग का कार्पोरा वेंट्रिकल नामक हिस्सा इसको सीधा करता है। तो ये हो गया सेरिब्रल और कार्पोरा वेंट्रिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क में का भी दो हिस्सा होता है, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मैरूना ऑब्लिगेंटा। देखिए, सेरिबेलम का काम होता है शरीर में बैलेंस को बना के रखना। जैसे अभी हम खड़ा है, मेरा बैलेंस बना हुआ है, मेरा सेरिबेलम अच्छा है। कोई आदमी दारू पी लेता है तो देखते एकदम वो हिलने लगता है, गिर जाता है, उसका सेरिबेलम सही से काम नहीं कर पाता है। तो बैलेंसिंग का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। मैरूना ऑब्लिगेंटा अनैच्छिक क्रिया जितना भी हम लोग के शरीर में होता है, श्वसन, पाचन, ये सब मैरूना ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है। हम चाह लेंगे कि मेरा खाना पचना रुक जाए, हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, खाना पचेगा। हम सोचेंगे सांस लेना छोड़ दे, नहीं ले सांस, तो हम थोड़ा देर तक कंट्रोल करेंगे, ऑक्सीजन का कमी होगा, बेहोश होंगे, वापस सांस लेने लगेंगे। तो ये सारा अनैच्छिक क्रिया को मैरूना ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरस नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरस नर्वस सिस्टम में तो 12 जोड़ा नस दिमाग से निकलता है और 31 जोड़ा नस हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। देखिए यहाँ पर भी 31 जोड़ा लिखिए, यहाँ पर भी। तो ये क्या होता है? पेरिफेरस नर्वस सिस्टम में वही तो हम आपको बताया कि ब्रेन तब कहीं पर इंगेज रहता है तो वो अपना सारा कुछ स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है कि आप कंट्रोल करिए। स्पाइनल कॉर्ड को कुछ ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए वो हम लोग को चौंका देता है अगर कुछ होता भी है उस समय। तो वो सारा पेरिफेरस नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। सारा नस तो काम करता है पेरिफेरस नर्वस सिस्टम के अंदर, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया पेरिफेरस नर्वस सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है हम लोगों को कब्रिस्तान में लेकर के चले जाए, रात में शमशान में लेकर के चले जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मुंह का थूक सूखने लगेगा, पसीना आने लगेगा। तो हम लोग एक तरीका से बोले तो हम लोग एक तरीका से क्या हकीकत है कि हम लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो इसको हम लोग सिंपैथेटिक करते हैं। कैसे? हम लोग बच्चा में होमवर्क नहीं बना के लाते थे तो सर आते थे कि होमवर्क चेक करने के लिए, तो एक दो बेंच आगे सर पहुंचते थे कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, डर लगने लगता था। तो ये क्यों होता है? इसी को हम लोग सिंपैथेटिक कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल है, अभी हम नॉर्मल है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं आप नॉर्मल है, तो इसको कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक। नॉर्मल स्टेट जैसे अभी हम नॉर्मल है तो पैरासिम्पैथेटिक में, लेकिन वही अगर घबराए हुए रहते, डरे हुए रहते तो सिंपैथेटिक में चल जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हम लोग आगे के क्लास में मोटर नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।